बदकिस्मती से हमारे मुल्क को ऐसी मुआशी मुश्किलात ने घेरे में ले रखा है कि चाहते हुए भी हम इससे बाहर नहीं निकल पा रहे। हमारे मुआशरे के ये फूल आंखों में अनदेखे सपने सजाए मेहनत मुशक्कत करने पर मजबूर हैं। महंगाई के इस दौर में कई ऐसी मजबूरियां हैं जिन्होंने इन्हें खेल कूद की उम्र में ही बड़े बड़े कामों पर लगा दिया है। मेरा नाम रमेश है। मैं इधर आके रिबन बेचता हूँ, ये नलकियाँ वगैरह, बटन वगैरह, लैसें। मैं सुबह 9 बजे आता हूँ। और घर किस वक्त जाते हो? रात को 10 बजे। क्या उस्ताद क्या सिखाते हैं? उस्ताद इंटरलॉक सिखाते हैं। तो कभी तुमसे अगर इंटरलॉक सही ना हो तब तो नहीं कहा बदतमीजी करते? नहीं, कोई चीज़ नहीं होती तो बातें करते हैं कि इनकी दुकान पे कोई चीज़ नहीं है। स्कूल क्यों नहीं जाते हो? घर में पैसे नहीं होते इसलिए नहीं जाते। तो घर में कोई और कौन कौन है कमाने के लिए? कोई और है तुम्हारे अलावा? नहीं। अकेले हो? अम्मी अब्बू किधर है? अम्मी अब्बू बीमार हैं, मैं अकेला हूँ इसलिए मुझे कमाना पड़ता है। तुमने तो इंग्लिश में अपना नाम बताया था, कहाँ से सीखा है इंग्लिश में नाम बताना? ये दोस्त ने सिखाया था, वो जाता है स्कूल। बड़े होके क्या बनना चाहते हो? मैं पुलिस वाला बनना चाहता हूँ, मुल्क की खिदमत करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुल्क मेरे लिए कोई स्कूल बना दे ताकि मैं पढ़ सकूँ और बड़ा होके पुलिस वाला बन सकूँ और मुल्क की खिदमत कर सकूँ। अच्छा मुझे बताओ, कभी कोई मसला तो नहीं आया? कभी कोई चोट तो नहीं आई? आई है, शीशा टूट गया था, पैसे नहीं थे इसलिए डॉक्टर के पास नहीं गए। चोट लगी थी तो मैं 20-30 दिन भी काम पे आता रहा कि घर में पैसे नहीं थे। 2500 रुपया कमाता हूँ, खाना पीना सब कुछ उसी में से करते हैं। घर भी किराए का। मैं एक ही काम कर कर के थक जाता हूँ और मेरा दिल करता है मैं कहीं भाग जाऊँ जहाँ पे कोई काम ना करना पड़े, लेकिन अब अम्मी अब्बू को अकेला नहीं छोड़ सकता इसलिए मैं कहीं जाता ही नहीं। 8 बजे सुबह उठ के काम पे आ जाता हूँ और रात के 10 बजे चले जाता हूँ और खेलने का टाइम ही नहीं मिलता, इसलिए कोई दोस्त भी नहीं है। चाइल्ड लेबर एक ऐसा फिनोमेना है जिसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल भी है और बहुत आसान भी हमारे लिए, क्योंकि हमारे मुल्क में चाइल्ड लेबर आपको हर जगह पर, हर सिचुएशन में, हर शहर में, हर वेन्यू पर आपको हर प्रोफेशन में नज़र आएगा। 18 साल से कम उम्र का कोई भी शख्स बच्चे के ज़ुमरे में आता है और उसको वो तमाम हकूक़ जो कि इस कन्वेंशन में दिए गए उसके हवाले से उसके काम करने पर भी और ऐसे काम करने पर जिसमें कि उसकी डेवलपमेंट और ग्रोथ इफेक्ट हो रही हो उसके ऊपर पाबंदी लगाई गई है। इसके अलावा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO ने भी डिफरेंट अपने कन्वेंशन, जिसमें कन्वेंशन 182, 190, 136 ऐसे हैं जिसमें इस किस्म के प्रोफेशंस के हवाले से उसको एनालिस्ट किया गया है कि कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं, कौन कौन से ऐसे प्रोफेशंस हैं जिसमें बच्चों की इन्वॉल्वमेंट या बच्चों का वहाँ पर काम करना उनकी सेहत के लिए, उनके नुकसान के लिए बेहतर है। पाकिस्तान में अगर देखा जाए, पाकिस्तान में बेशुमार ऐसी सिचुएशंस हैं जिनमें बच्चे काम कर रहे हैं और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो मुख्तलिफ डेंजर्स और मुख्तलिफ वल्नरेबिलिटी का शिकार हैं। अगर हम पंजाब से शुरू हो जाए तो आपको सियालकोट सबसे पहले मैं बात करूंगा, जो कि इंटरनेशनली एक रेप्यूटेड मैं कहूँगा या नोटोरियस उसको कह लें एक सिटी है जहाँ पर सॉकर बॉल इंडस्ट्री में बेशुमार लेबर थी। आज से कुछ अर्सा पहले तक वो फैक्ट्रीज़ में थी, फैक्ट्रीज़ में बच्चे काम करते थे, लेकिन जब एक एक्ट आया और इंटरनेशनल जो बरादरी है उन्होंने पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स को बैन किया चाइल्ड लेबर की वजह से, तो फिर इसको फैक्ट्री मालकान ने किसी हद तक अपनी फैक्ट्रीज़ में तो इसको ऑब्ज़र्व किया, इस बैन को, इस लिमिटेशन को, कि वहाँ पर बच्चों से मजदूरी ना करवाई जाए। लेकिन ये फिर चाइल्ड लेबर शिफ्ट होकर डोमेस्टिक चाइल्ड लेबर में शिफ्ट हो गई, जहाँ पर अब जो वेंडर्स हैं, डिफरेंट ठेकेदार्स हैं,
वो बच्चों से घरों में फुटबॉल बनवाते हैं। इसके अलावा वहाँ पर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें बच्चों की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। वहाँ पर अगर आपको विज़िट करने का इत्तेफाक हो तो आप देखेंगे कि मुख्तलिफ वर्कशॉप में बच्चे अंधेरे में बैठकर बहुत ही एक बारीकी वाला काम, जो कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आपको पता है बहुत ही एक रिफ़ाइंड किस्म की आर्टिकल्स होती हैं, उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। उसको रिफ़ाइन करने में, उसको पॉलिश करने में, उस कम अंधेरे में उसकी नज़र को इफ़ेक्ट होता है। वो बरादा जो उसकी रिफ़ाइनमेंट के दौरान उड़ता है उनकी सांस के ज़रिए जाता है, जिसकी वजह से डिफरेंट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं, डिफरेंट अस्थमेटिक प्रॉब्लम्स होते हैं। इसके अलावा वहाँ पर ही एक बहुत डेंजरस, जिसको वर्स्ट फॉर्म भी हम कह सकते हैं, टैनरीज़ हैं। आप देखें कि अगर आप कभी ट्रैवल कर रहे हो और किसी टैनरीज़ के करीब से गुजरने का आपको इत्तफाक हो तो आपको उसकी बदबू की वजह से, उसकी स्मेल की वजह से अपनी नाक बंद करनी पड़ जाती है। और इन हालात में वो बच्चे टैनरीज़ के अंदर मुख्तलिफ जानवरों की स्किन्स के साथ काम करते हैं, मुख्तलिफ केमिकल्स के साथ काम करते हैं। तो ये भी एक बहुत एक डेंजरस, जिसको हम कह सकते हैं एक प्रोफेशन है बच्चों की चाइल्ड लेबर के हवाले से। इसके अलावा माइनिंग है। माइनिंग आपको पता है कि हमारे यहाँ पर डिफरेंट लेजिस्लेशन भी है, पॉलिसीज़ भी हैं, जिसकी मदद से बच्चों की माइनिंग पे लेबर के ऊपर पाबंदी है, क्योंकि वो एक बहुत डेंजरस है। वहाँ पर डिफरेंट एक्सप्लोजिव के साथ काम करना पड़ता है, डिफरेंट केमिकल्स के साथ काम करना पड़ता है। और लेकिन यहाँ पर हमें माइनिंग्स में ऐसे बच्चे नज़र आते हैं। फिशरीज़ है, फ़िशिंग है, फ़िशिंग में भी हमें इस तरह से बच्चे, ऑटो वर्कशॉप पे बच्चे नज़र आते हैं, हॉकर्स के तौर पर बच्चे नज़र आते हैं, कूड़ा करकट चुनने वाले बच्चे नज़र आते हैं। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट एक मैं आपको आइडेंटिफाई करना चाहूँगा, हेल्पर्स ऑन ट्रक्स। जो बसेस के ऊपर और ट्रक्स के ऊपर जो बच्चे हेल्पर के तौर पर होते हैं वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल, वो बहुत ज़्यादा पुअर कंडीशन में होते हैं, इसलिए कि ना सिर्फ वो एक तरफ लेबर का शिकार हो रहे हैं, लेबर जैसी एक क्रूअल एक जो एक्टिविटी है उसमें वो इस वक्त इन्वॉल्व, बल्कि इसके साथ उनके जो मुख्तलिफ ड्राइवर्स होते हैं, और आपने मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्रीज़ में, फिल्म में देखा होगा वो किस तरह से उनको सेक्शुअली अब्यूज़ करते हैं। ये एक बहुत बड़ा है जो कि इन बच्चों के हवाले से जो कि ट्रक्स के ऊपर जो हेल्पर्स के तौर पर काम करते हैं। इसके अलावा बेशुमार दूसरी सिचुएशंस हैं जिसमें बच्चे पाकिस्तान में आपको मजदूरी करते हुए नजर आएंगे। यहाँ से हम मेहनत करके अभी पैसे भेजेंगे, दाखिला वहाँ होगा, फिर पेपर देंगे, फिर शायद रिज़ल्ट अच्छा ना है, फिर भी हमें दुख लगता है, लेकिन उसके लिए मेहनत हम काम करें या पढ़ें।